और मैं आपको एक ओरिजिनल लतीफा सुनाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। ये बड़ी खूबसूरत बात है कि 8 नवंबर को मेरी पहली दफा अल्लाह से तफसीली गुफ्तगू हुई। क्या बोला तूने? 8 नवंबर की बात है। 35 मिनट अल्लाह ताला से गुफ्तगू हुई। 35 मिनट की गुफ्तगू जो मेरी हुई अल्लाह से, उसमें मैंने 35 सेकंड की गुफ्तगू भी आपसे शेयर नहीं की। अबे साले, मेरी जबान से कभी ये अदा हुआ है लफ्ज कि सरकार गौर शाही रब्बुल अरबाब हैं, तो ये कहानी मेरी अपनी बनाई हुई नहीं है। किसने बताया मुझे? बता दूं? तुम्हारे बनाने वाले ने कहा है मुझे। लानत है तुम लोग पे, लानत। पाक फरमाते हैं कि कोई महीना उस वक्त तक आता नहीं, कोई साल उस वक्त तक आता नहीं जब तक वो पहले मुझसे इजाजत नहीं ले लेता। फरमाते हैं हर साल नया साल आने से पहले वो मेरे पास आता है। गौस पाक कहते हैं मेरे पास आता है और साल भर में क्या होगा वो मुझे रिपोर्ट देता है, इजाजत लेता है, सब रिपोर्ट देता है। इसीलिए सारा अल्लाह ने गौस पाक के हाथ में दिया। खुदा अदना है। अरे रुको जरा, सबर करो। मिर्जा मंगोल इंजीनियर किसी की औलाद और स्टूडेंट्स फौरी तौर पर अपने चैनल्स बंद करो, नहीं तो तुम भी इसके साथ शामिल हो। आज के बाद मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा। ਤੁਹਾਡੀ ਚੀਖਾਂ ਨਿਕਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬੋਤਲ ਰੱਖੋ, ਇੱਕ ਚਿਪਸਾਂ ਦਾ ਪੈਕਟ, ਐਂਜॉय ਕਰੋ ਚੀਖਾਂ। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, वो जो न थे वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जान है। तुम उसके महबूब हो। कल तो मीडिया का दौर है और इलेक्ट्रॉनिक जराये से, साइंसी जराये से आवाज दुनिया भर में पहुंचा दी जाती है। जैसे कि अभी हम फैजान मदीना, बाबुल मदीना में हैं और न जाने दुनिया में कहां किस किस मुल्क में देखे जा रहे होंगे। तो ये तो कोई कमाल नहीं है, ये साइंसी जरिया। लेकिन मेरे मुर्शिद गौस पाक का कमाल था कि उस वक्त तो माइक भी नहीं था। माइक भी शायद बाद ही में याद हुआ है, तो माइक भी नहीं था और 70 हजार के इज्तिमाअत होते थे। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते। अच्छा, फिर मेरे मुर्शिद गौस पाक का बयान लाइव रिले होता था। कहां मतलब यानी कि जमा होकर अल्लाह के नेक बंदे सुनते थे, दूसरे शहरों में, दूसरे मुल्कों में। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। गौस पाक बगदाद में बयान करते थे और जगह जगह इनका बयान रिले होता था। ना टेलीफोनिक सिस्टम होता था, ना माइक का कोई तरकीब थी, ना कोई इसी तरह का चैनल था। तो ये सारे कैसे ये होता था? तो ये सब रूहानी कनेक्शन से होता था। कहानियां पुराने गल्ला, पुराने बहाने। ये मेरे मुर्शिद की करामत थी। और लुत्फ की बात यह है कि साइंसी आलों में तो बड़ी खराबियां हैं कि जो करीब बैठेगा उसको आवाज साफ आएगी, दूर बैठेगा उसको साफ नहीं आएगी, फिर घरघराटी शुरू हो जाती है। लेकिन मेरे मुर्शिद के यहाँ कुछ भी नहीं होता था। जो सामने बैठा हुआ है पहले नंबर पर, जिस तरह उसको आवाज साफ आती थी उसी तरह आखिर वाले को भी साफ आवाज आती थी। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे, मैं इस दुनिया से छुट्टी चाहता हूँ। आप तो चलिए शुरू करते हैं। एहतियात यही है कि जब आप लैट्रिन करने बैठें तो कम से कम पैरों को ज्यादा कुशादा करके खोल के ना बैठें, बल्कि थोड़ा सिकुड़ के बैठें। और इसमें करना ही चाहिए, जब आप इस्तिंजा करने के लिए बैठें यानी शुरू करें तो उस वक्त सांस ऊपर लेकर सांस को रोकें और उसके बाद इस्तिंजा करें, उसके बाद धीरे धीरे सांस को छोड़ दें। मगर ये कि लैट्रिन धोते वक्त अगर कोई बहुत ज्यादा ऊपर को सांस खींचेगा तो ऐसी सूरत में पानी अंदर जाने का अंदेशा रहता है, जिससे रोजा फासिल हो जाए। क्या बोलूं मैं इस पे, क्या बोलूं क्या अब मैं इस पे, मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। वो है रोजे में इस्तिंजे का तरीका, जिसकी सिर्फ अब मीम्स ही बनती हैं। आप अंदाजा करें, ये लोग कहते हैं हमारे बुजुर्गों की इतनी खिदमत है। और आपके बुजुर्गों को तो बेसिक जो फिजिक्स है वो भी नहीं आती थी। वो आपने इनके हरफी उलमा की वो वीडियोस देखी हैं और लोग उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। इनके बुजुर्गों ने मसाइल लिखे हैं, ये इन बेचारों पे गुस्सा न खाएं। काम सारा पुराने बुजुर्गों ने डाला है।
और उन्होंने यहां तक किताबों में लिखा है कि जी आपने ज्यादा फैल के नहीं बैठना, और अगर आपने ये किया तो वो मेदे में पहुंच जाने का अंदेशा है। मेरे भाई मोटर लगा के भी पानी चढ़ाया जाए ना तब भी मेदे तक नहीं पहुंचता। और लोग फिर इतनी एहतियात कर रहे होते हैं, वो कहते हैं जी वो ओ भाई रोजे में भी इस्तिंजा उसी तरीके से करना है जिस तरह आम हालत में, जब तक मुकम्मल तौर पे चिकनाई दूर ना हो आपका इस्तिंजा दुरुस्त नहीं है।